नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। डेली चोर्स को टाइम पर कंप्लीट करना हम होम मेकर्स के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि हमें एक ही टाइम पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच जागे करना पड़ता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए हमें उन सभी छोटी छोटी इनकन्वीनियंस पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे टाइम वेस्ट की मेन वजह है। लेकिन मुश्किल ये है कि उन सारे इनकन्वीनियंस के सोल्यूशन ढूंढने की बजाय हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं और टाइम को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। अभी देखिए, घर के काम के बीच अगर छोटा छोटा ब्रेक लेंगे तो ही सारा काम आराम से हो पाएगा, है ना? तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो सेव करना ही पड़ेगा। इसलिए आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे ऐसा ही कुछ हेल्पफुल प्रोडक्ट्स जो कि टाइम सेव करने में आपको जरूर मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल की इस भयंकर गर्मी में एसी तो ऑन रखना ही पड़ता है और बेडरूम्स में इस तरह के एसी कंफर्टर यूज करना काफी कॉमन है। लेकिन इसे फ्रिक्वेंटली वॉश करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ विंटर ब्लैंकेट्स के लिए ही नहीं, इस तरह के कंफर्टर्स के लिए भी कवर यूज करना जरूरी है। आप मुझसे ये जरूर एग्री करेंगे कि कंफर्टर को वॉश करने की जगह कवर को वॉश करना ज्यादा आसान होता है ना? कवर हमेशा कॉटन की होना चाहिए और सबसे अच्छा होगा अगर उसके ओपन साइड पर जिप लगा हुआ हो तो। इस तरह के कवर यूज करने से एसी ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर को बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी इस तरह का एक छोटा सा एड ऑन हमारा टाइम एंड मेहनत दोनों ही सिग्निफिकेंटली सेव कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। किचन कैबिनेट, वार्डरोब, ड्रेसर या फिर किसी भी स्टोरेज कैबिनेट में रखा हुआ सामान आसानी से एक्सेस करने के लिए ड्रॉयर स्टोरेज सिस्टम सबसे कन्वीनियंट होता है। नहीं तो शेल्फ पर पीछे रखा हुआ सामान निकालने के लिए आगे का सामान हटाना ही पड़ता है। एज अ रिजल्ट चीजें गिरते रहते हैं, उसे हर बार अरेंज करना पड़ता है और इसके वजह से जो टाइम वेस्ट होता है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए शेल्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए जितना हो सके स्लाइडर, डीप नैरो बास्केट यूज करने की कोशिश करें। मैं तो मेरी डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ बहुत सारे स्लाइडर्स के आइडिया शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह के जो 2 टियर या 3 टियर स्लाइडर होता है वो भी काफी यूजफुल होता है। तो दोनों रैक के बीच इनफ गैप रहता है, लेकिन फिर भी किचन कैबिनेट में आसानी से फिट हो जाता है और कैबिनेट में ड्रॉअर ना होने की परेशानी दूर कर सकता है। इसे किचन काउंटर टॉप पर भी यूज किया जा सकता है। स्पेसियस और स्टडी होने के कारण ये आपके सारे डेली आइटम्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। हाथों के रीच में अगर चीजें मौजूद हो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है और काम जल्दी भी होता है। इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स को क्लीन करना भी आसान है। मैं तो इसे अपने ड्रेसर में यूज करने वाली हूँ। मेरी 12 साल पुरानी ड्रेसर में स्पेस मैनेज करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था, लेकिन इस स्लाइडर को यूज करने से अभी इस स्टोरेज स्पेस को मैं आसानी से मैनेज कर सकती हूँ। सारे सब कुछ एक्सेस करना आसान हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करना फिजूल की खर्च लग सकता है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि एक सही ऑर्गेनाइजर आपकी होम मेकिंग स्ट्रेस को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके नीड्स को सही से रिकॉग्नाइज करके सही ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि घर में कितने सारे निकनैक्स होते हैं, है ना? रिमोट्स को ही मान लीजिए। आजकल तो सबके साथ रिमोट्स आते हैं। एसी, फैन, टीवी, अमेज़न प्राइम, सेट टॉप बॉक्स, 6-7 रिमोट्स तो सबके घर में होते हैं और वो बिखरे हुए ही रहते हैं। तो इन सारे रिमोट्स को हटा हटा कर डस्टिंग करने में टाइम तो लगेगा ही। बेटर एक ऑर्गेनाइजर यूज कर ले। अगेन एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजर चूज करेंगे तो एक ही ऑर्गेनाइजर में सारे रिमोट स्टोर हो जाएगा। ना ही रिमोट्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, ना ही क्लीनिंग में। लेकिन हम तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते।
देखिए, समय बचाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए इस तरह के स्मॉल एड ऑन्स बहुत यूजफुल होता है। इसे कभी इग्नोर ना करें। और एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, खाना स्टोर करने के लिए ग्लास कंटेनर सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खाने को स्टोर, रीहीट एंड सर्विंग के लिए हम एक ही बर्तन यूज कर सकते हैं। और कंटेनर्स अगर रेक्टेंगल शेप की है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि कम स्पेस पर बहुत सारे कंटेनर्स इजिली स्टोर हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के कंटेनर्स को लीड के साथ नेस्टिंग नहीं किया जा सकता। कंटेनर्स और लीड्स को अलग अलग से स्टोर करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई होता है, और कंटेनर्स की मैचिंग लीड ढूंढने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो स्पेस एंड टाइम दोनों ही सेव करने के लिए बेटर है नेक्स्ट टाइम ऐसे कंटेनर्स में इन्वेस्ट करें जिसे लीड के साथ नेस्टिंग किया जा सके। लीड के साथ नेस्टिंग करने की वजह से ये मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लीड को अलग से स्टोर करने के लिए स्पेस या ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंटेनर्स की सारे पर्पस साफ करने के साथ साथ ये कंटेनर्स स्टोरेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेता है, और डेली चोर्स इजीली कंप्लीट हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को अपडेट करने के लिए सोच समझकर कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि आसानी से एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। लेकिन कभी कभी शौक भी पूरी करनी चाहिए, है ना? मेरे किचन काउंटर टॉप के ऊपर रखा हुआ दोनों रैक्स को ही अभी एक सीरियस अपग्रेडेशन की जरूरत है। दोनों को एक साथ चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिलहाल मैंने एक वुडन रैक में इन्वेस्ट किया है। ये थोड़ा प्राइसी है, बजट में भी बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन कभी कभी शौक को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है कि नहीं? ये वुडन रैक बहुत ही आई कैची था। प्रीमियम क्वालिटी के वुड यूज किया गया है और काफी स्पेसियस है। नीचे लेग्स अटैच थे, तो पानी से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। किचन में अगर कैबिनेट्स ना हो तो काउंटर टॉप के ऊपर बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, और वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करना भी जरूरी हो जाता है। और इस तरह के रैक्स काउंटर टॉप की स्पेस मैक्सिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे तो ये रैक बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।